बोकारो कांग्रेस से कौन होगा प्रत्याशी, इसको लेकर हर गली हर मोहल्ले में चर्चा का विषय बना हुआ है। आप लोगों को हम बताते चले कि 24 सितंबर को झारखंड प्रदेश कांग्रेस के सचिव निजाम अंसारी जी ने हमारे चैनल में सबसे पहली बार राजेश ठाकुर और शकील अहमद का नाम बताया था। भैया, ग्रामीण टीवी में स्वागत है। चलिए, धन्यवाद। आपने जो दो लोगों का नाम बताया था, जिसमें एक शकील अहमद अंसारी जो प्रदेश प्रवक्ता हैं और दूसरा राजेश ठाकुर जी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, तो अब तक जो है कि किसी का नाम सामने नहीं आ रहा है, देरी क्यों? देखिए, ऐसा है कि कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है, बड़ी पार्टी है, तो निश्चित रूप से उसमें प्रत्याशी भी की संख्या भी ज़्यादा होती है। और आपको जानकारी है, बिल्कुल होना चाहिए कि वो महाराष्ट्र का भी चुनाव चल रहा है इस वक्त, ठीक है ना। तो हमारा जो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी है, जो कार्यालय हमारा दिल्ली में एआईसीसी है, तो वहाँ इस पर लगातार काम हो रहा है, ठीक है। और हमारा झारखंड प्रदेश के संदर्भ में 2 लिस्ट जारी हो चुकी है प्रत्याशियों की। तो सिर्फ 2-3 लोगों का ही नाम, मैंने 2-3 विधानसभा का ही बाकी रह गया, उसमें बोकारो भी इत्तेफाक से एक है, ठीक है। अब मैं ये जानना चाह रहा था भैया कि मंगलवार तक आप लोग मतलब आप लोग क्या कोई भी आखिरी नॉमिनेशन बोकारो से कर सकता है, तो इतना देरी? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, कई जगहों पे कई चीज़ों पे गौर किया जाता है, ठीक है ना। उस समीकरण को देखा जाता है, बहुत सी विभिन्न पहलुओं पे नई बात आती है तो उस पर भी गौर किया जाता है। लेकिन ऐसा है कि हम जो भी होगा वो बेहतर होगा। और निश्चित रूप से मैं आपके चैनल के माध्यम से इस बात को यकीन दिलाता हूँ कि जो भी होंगे हमारे बीच प्रत्याशी, वो बहुत सशक्त होंगे। और ये सीट बोकारो विधानसभा हम लोग क्लिक करेंगे, ना केवल बोकारो बल्कि बोकारो के अंदर जो भी 4 विधानसभा है वो भी हम लोग जीतेंगे। चर्चा का विषय ये भी बना हुआ है कि जो ब्रिंची नारायण जी हैट्रिक लगाने वाले हैं, इनके टक्कर का कोई प्रत्याशी नहीं मिल रहा। अच्छा, एक चीज़ बता दीजिए कि हैट्रिक को बिल्कुल ब्रेक हो जाएगा इसी चुनाव में। जनता पूरी तरह से मन बना चुकी है। मैं आपके ही माध्यम से आपसे ही पूछना चाहता हूँ कि आप भी इसी शहर में हैं, यहीं के पत्रकार हैं, तो आप बता दिए ना कि 10 वर्ष उनके गुजर गए, तो 10 वर्षों में उनका 10 उपलब्धि बता दें आप छोड़िए 2 उपलब्धि बता दीजिए, नली गली पीसीसी छोड़ करके, पुलिया को छोड़ करके, कि जो उन्होंने किया हो, जिसके लिए मैंने कोई सार्वजनिक काम हुआ हो, जिसमें पब्लिक बहुत ग्लेड है, पब्लिक बहुत खुश है। अगर ऐसा कोई आपके नॉलेज में है तो बता दिया जाए, हम तो नहीं जान रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि यहाँ मूल जो समस्या थी, ठीक है ना, वो थी हायर एजुकेशन का। चूंकि ये 10+2 तक का यहाँ हब है, एजुकेशन हब। बच्चों विभिन्न जिलों से बच्चे यहाँ पढ़ने आते हैं, ठीक है। उसके ऊपर का जो मामला था ना, वहाँ हमारे लिए क्राइसिस है यहाँ पे, ठीक है। एमए की पढ़ाई अच्छे से नहीं है, और भी जो बीएससी वगैरह का था उसमें और अपग्रेड पढ़ाई जो होनी चाहिए थी ज़िले में, वो नहीं हो पाया, ठीक है। दूसरा, ये बेसिक यहाँ का रिक्वायरमेंट था कि इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज, जो ये सबसे शिद्दत से मांग थी। और एक जो सबसे ऊपर जो मांग थी वो था विस्थापितों का नियोजन या विस्थापितों के साथ न्याय किया जाना, ठीक है। और जिसमें वर्तमान विधायक ने पूरी तरह से निराश किया है। लोग बहुत ही दुखी हैं, लोग बहुत ही निराश हैं, लोग बदलाव चाहते हैं। और यकीनन जो है इस बार बदलाव होगा। प्रत्याशी जो भी आएंगे हमारे बीच, पूरी कांग्रेस एकजुट होकर के काम करेगी, और ये सीट को हम लोग क्लिक करेंगे, ये सीट को जीतने का काम करेंगे। बोकारो स्टील प्लांट का एक निर्माण हुआ, यहाँ तकरीबन 60,000 एम्प्लॉय हुआ करते थे, ठीक है। हम लोग भी यहीं पले बढ़े हैं, यहीं पढ़ाई हुई, ठीक है। आज हमारी उम्र हो गई 57 साल 58 साल, ठीक है, बच्चे बड़े हो गए, फादर हमारे यहीं एम्प्लॉय रहे, ठीक है। तो एक लोग बाहर से भी आए, लोग यहाँ के भी जो थे, सारे लोगों ने मिल करके योगदान दिया प्लांट में, ठीक है। और सबका जीवन स्तर बेहतर हुआ, बच्चे पढ़े, सारे कुछ हुआ। मैं ये कहता हूँ कि अगर आपके पास, मैं भाजपा से कहना चाह रहा हूँ कि अगर आपके पास विजन है, तो आप बोकारो स्टील प्लांट से बड़ा एक प्लांट चंदन क्यारी में खोल देते हैं, कसमार में खोल देते हैं। इस प्लान का भी विस्तारीकरण कर सकते हैं। इस प्लांट का आप विस्तारीकरण कर देते हैं, और आप बता देते कि देखिए आपने 40, मैंने 60,000 बहाली किया था, 40,000 बहाली किया था, तो मैं 1,20,000 बहाली कर दे रहा हूँ। अरे आप 4,000 बहाली करने के लायक नहीं है,
2 करोड़ आप मैंने हर साल नौकरी दे रहे थे, वो ऐसे क्या लगता है निजाम भैया, आप लगता ये है कि ये हिंदू मुस्लिम ये जो देखिए जात पात गाय ये गोबर सब गोरू ये सब सब मुद्दा रहेगा कि नहीं? 100% इसको खारिज जनता कर रही है। जनता देखिए सब समझ रही है, महंगाई से लोग सफ़र कर रहे हैं। मेडिकल की जो पढ़ाई जो सर जी हमारे कांग्रेस के रीजन में जो 5 लाख में हो रहा था ना, वो आज करोड़ों में चला गया। ठीक है ना, जो इंजीनियरिंग की पढ़ाई जो थी, ठीक है ना, शिक्षा महंगा हो गया, मेडिकल महंगा हो गया। विधायक अस्पताल बोलते हैं कि हमारा जो एक कौन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल खोला, वो मेरा ड्रीम ड्रीम प्रोजेक्ट है। उनका उनका ड्रीम प्रोजेक्ट बीजीएस नहीं है कि वो अपग्रेड हो जाए। उनका ड्रीम प्रोजेक्ट सदर अस्पताल नहीं है कि हम अपने विधायक मत से उसको सीटी स्कैन का शुरू करवा दें, एमआरआई करवा दें और उसको अपग्रेड कैसे कर सकते हैं, वो उनका नहीं है। उनका है कि अपना निजी व्यवसाय जो है कैसे चाक चौबंद हो। 600 करोड़ का हॉस्पिटल बनाने का आरोप। अरे तो भाई वही सब जनता ही देख रही है ना, बुद्धिजीवी शहर है, पढ़े लिखे लोगों के शहर है, चाहे वो किसी तबके से आते हो, सब कमाने खाने आए हैं, सब चाहते हैं कि जीवन में देखिए एक लाइन में आप समझ लीजिए, अगर आप किसी को ये कहना चाहते हैं ना कि बेहतर मुसलमान और बेहतर माने हिंदू या सिख ईसाई आप तभी हो सकते हैं जब आप बेहतर इंसान हैं। अगर आप बेहतर इंसान नहीं हैं तो आप यकीन जानिए ना आप बेहतर हिंदू हो सकते हैं, ना बेहतर मुसलमान हो सकते हैं, ना सिख ईसाई, कुछ भी नहीं हो सकते। एक लाइन की बात यह है। तो आप में अगर इंसानियत है, यार, इंसान के लिए तो शिक्षा जरूरी है। बिल्कुल शिक्षा जरूरी है, संस्कार जरूरी है, तहजीब जरूरी है, और वो है। देखिए कुछ लोग जो है ना वो भ्रमित हो जाते हैं, वो आप गलत प्रचार गलत चीज़ें जब चलाते हैं तो उसमें शिकार नीचे तबके के लोग हो रहे हैं। ठीक है ना, आज फिर भैया और आप इनके जो लोग हैं ना, जो ये लोग हैं जो इस बात को प्रचार करवा रहे हैं मीडिया के माध्यम से और विभिन्न एजेंसियों के माध्यम से, उनके बच्चे विदेश में पढ़ रहे हैं। ये मजे की बात है, उनके बच्चे कहीं नहीं आ रहे हैं सड़क पे हमारे और आपके जैसे लोगों के बच्चे आ रहे हैं। 24 सितंबर को आपने 2 लोगों का नाम बताया, राजेश ठाकुर, शकील अहमद। आज आप किन का नाम बता रहे हैं कि किन को टिकट? नहीं देखिए ऐसा है ना कि वो हमारी व्यक्तिगत एक राय कल भी थी, आज भी है। मैं हर व्यक्ति अपने हिसाब से एनालिसिस करता है। तो मैं ये समझ रहा था कि मैं समझता हूँ कि राजेश ठाकुर जी एक बड़ा चेहरे हैं, सशक्त व्यक्तित्व हैं, और उनके होने से बोकारो में बोकारो वासियों को ज़बरदस्त लाभ मिलेगा। ठीक है ना, चूँकि उनकी न केवल राजनीतिक बल्कि उनकी प्रशासनिक पकड़ भी है, एक प्रशासनिक माने विज़न रखते हैं, शहर इसी शहर में पले बढ़े हैं तो इस शहर से दर्द भी है, तो वो एक विज़न भी रखते हैं कि हमको कैसे विस्थापितों का विकास करना है, विस्थापितों को कैसे आगे ले आना, उनके साथ न्याय कैसे होगा, यहाँ इंजीनियरिंग मेडिकल कॉलेज कैसे खुलेगा। ठीक है ना, तो वो सारी चीज़ें वो समझते हैं। यानी बड़ा स्तर से विकास होगा अगर राजेश जी को टिकट। देखिए मैं आपके चैनल के माध्यम से ये आश्वस्त करना चाहता हूँ कि बोकारो वासियों से, बोकारो विधानसभा के तमाम मतदाताओं से, सम्मानित मतदाताओं से, कि एक बार आप ट्रस्ट करें, चाहे आप कोई भी तबके से हों, आप विस्थापित हों, आप जो भी हों। ये तो डिपेंड करेगा केंद्र की कमेटी अब किसको टिकट देती है। हाँ नहीं ठीक है, वही नहीं वो तो है ही, वही तो मैं पहले भी कहा और आज भी कह रहा हूँ कि देखिए इसके बावजूद टिकट, मैं ये कह रहा हूं कि आप कांग्रेस पे एक बार ट्रस्ट करें इस विधानसभा में। अच्छा, कांग्रेस पे ट्रस्ट कर। मैं ये कह रहा हूं कि आप कांग्रेस पे ट्रस्ट करें, भरोसा करें, और एक बार आप मौका दें, और निश्चित रूप से आपको दिखेगा कि एक नया बोकारो दिखेगा, जहां बहुत सी अपग्रेड बातें होंगे, जहां नियोजन की अवसर होगा, जहां बियाडा अपग्रेड हो जाएगा। देखिए बियाडा एक हमारे पास बहुत बड़ी एसेट्स हैं। बियाडा में पहले, इससे पहले क्या था कि बीएसएल हमें लगातार ऑर्डर करती थी और यहाँ मैन्युफैक्चरिंग होता था, नट बोल्ट और विभिन्न चीज़ें जो प्लांट को सप्लाई जाता था, वो आज के तारीख में बंद है। और वो सिर्फ और सिर्फ जो है ना पॉलिटिकल विल पावर के कारण बंद हो गया, ना समझी में, नादानी में। ठीक है, तो अगर वो कोई पॉलिटिकल शख्सियत अगर उसमें थोड़ा सा सक्रिय होता है तो वहाँ फिर वो कारखाने चलने लगेंगे, वो फैक्ट्रियाँ फिर चालू हो जाएगी। तो जब चालू हो जाएगी तो नियोजन विदेश से तो होगा नहीं, यहीं के लोग करेंगे, तो वो लाभ हमको मिलेगा। और जब वो काम, जब लोगों के पास नियोजन होगा, और तो उसका लाभ मार्केट को भी होगा, मार्केट में पैसा फ्लो करेगा, लोग खरीदारी करेंगे, तो सब कुछ माने एक चक्र जो है वो रोटेशन का चलेगा। हाँ जी,
अगर इंजीनियर मेडिकल कॉलेज होता तो यहाँ बहुत अपग्रेड होता। इनके हवाई माने यात्रा जो करवा रहे थे वो भी हवाई हो गया, ठीक है ना। तो ऐसा कोई उपलब्धि नहीं है विधायक जी का पिछले 10 वर्षों में, जो एक बहुत लंबा कार्यकाल होता है। और वो फिर हम उनका एक बयान सुन रहे थे, वो कह रहे हैं कि अभी एक बार मौका दिया जाए तो फिर एकदम नदियाँ बहा देंगे, विकास का प्रवाह कर देंगे। अरे क्या कर दिएगा, 10 साल में आपने ऐसा क्या किया? आप बताइए ना, जनता तो पूछ रही है। आप अब 10 साल में 10 उपलब्धि छोड़ दी, अब 2 उपलब्धि बता दी है जिसके लिए आपको जनता आपको वोटिंग करे, जिससे जिससे वो जनता गर्व महसूस करे बोकारो विधानसभा की आप हमारे नेता हैं, आप हमारे जनप्रतिनिधि। और आपको विधायक मद से पुल पुलिया और सड़क बना और देखिए बाकी ऐसा कुछ है कि नहीं। पीसीसी नली गली जो है ना, वो हमारे मुखिया वार्ड पार्षद भी करते हैं, ठीक है ना। उसके लिए आप विधानसभा नहीं जा रहे हैं, आप विधानसभा जा रहे हैं एक बड़े विजन को लेकर के, जहां आप बोकारो को कैसे अपग्रेड किया जा सकता है, कैसे वहाँ विकास हो सकती है, कैसे हम नियोजन ला सकते हैं, कैसे हम फैक्ट्रियाँ लगवा सकते हैं, कैसे हम ब्याडा को चालू कर सकते हैं, कैसे हम इंजीनियरिंग मेडिकल कॉलेज को यहाँ इस्टेब्लिश कर सकते हैं, कैसे हम उच्च स्तर की पढ़ाई को यहाँ जो है वो चालू करवा सकते हैं। तो इस पे इनका विज़न ही नहीं है, ठीक है। लगातार जो है प्राइवेट स्कूल ये है, लेकिन मैंने अपग्रेड हो रहा है, लेकिन सरकारी स्कूलों में कैसे अपग्रेड होगा, कैसे होगा, उसमें आपका आपने कभी सुना कि विधायक जी सदर अस्पताल घूमने गए हों, कभी पत्नी या बच्चों के साथ या अपने वो इलाज के लिए गए हों? उनको लेना ही देना, वो तो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का वो ये कर रहे ऐड कर रहे हैं। हमने एक बार देखा कि भाई आप बाहर में जाइए, यार बाहर जाइए तो खर्चा होगा, तो उससे बेहतर ही है। मैंने अजीब मैंने समझ के परी बात है, जो उनकी मानसिकता है, जिस ढंग से वो मैंने क्या चाहते हैं, कैसा बोकारो बनाना चाह रहे हैं। 10 साल में तो बहुत बैक पीछे आ गए। ये शहर जो है ना रहीम साहब, ये सीनियर सिटीजनों का शहर हो गया सिर्फ, और सब पस्त है, सारा सेक्टर पस्त है। रियल एस्टेट का सेक्टर, चाहे वो व्यापार का सेक्टर हो, चाहे वो प्रोडक्शन का सेक्टर हो, ठीक है ना। बाजार पूरी तरह से पस्त है, लोग त्राही त्राही कर रहे हैं, लोग पलायन करने को मजबूर हैं, ठीक है। और ये सिर्फ और सिर्फ इसके लिए जिम्मेवार यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं। तो ये थे झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव निजाम अंसारी जी, जो अपनी बात बता रहे थे और हम समझने का प्रयास कर रहे थे कि आखिर बोकारो से कौन होगा जहाँ कांग्रेस कमेटी के प्रत्याशी। इसको लेकर हर गली मोहल्ले में चर्चा का विषय बना हुआ है। 2-3 घंटा और सब्र कीजिए, नाम बहुत ही जल्द सामने होगा। फिलहाल लेते हैं विदा। जोहार, जय जवान।